लोकसभा चुनाव के दंगल में हैदराबाद की सीट सबसे हॉट है। बीजेपी कैंडिडेट माधवीलता के सामने 40 साल से एक परिवार की लेगेसी को लेकर आगे बढ़ रहे असदुद्दीन ओवैसी भी अब नर्वस नजर आ रही हैं। सोशल वर्कर से चुनाव के दंगल में उतरी माधवीलता ने हैदराबाद में इस समीकरण को उलट पुलट करके रख दिया है। असदुद्दीन ओवैसी को 1.5 लाख के अंतर से हराने का वो चैलेंज दे रही हैं। माधवीलता बहुत एग्रेसिव नजर आती हैं और इसके बाद ओवैसी ब्रदर्स हैदराबाद में पहली बार विक्टिम कार्ड खेलने पर मजबूर हो गए हैं। जरा सोचिए, ये वही असदुद्दीन ओवैसी है, ये वही अकबरुद्दीन ओवैसी है जो मंच से हुंकार भरा करते थे, लेकिन अब वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। डेवलपमेंट, रोजगार, गरीबी के ट्रैक से उतरकर असदुद्दीन ओवैसी हिंदू मुसलमान कार्ड खेल रहे हैं। मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा वोट करने की अपील भी कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह वो हैदराबाद में अपनी साख बचा सके। माधवीलता फ्राई ब्रांड नेता के तौर पर सामने आई है। ओवैसी भी अपने बयानों से लगातार सुर्खियों में रहती ही है। ऐसे में माधवीलता की चुनौती वाकई में दिलचस्प है। हैदराबाद की 7 में से 6 सीटों पर काबिज ओवैसी अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं नजर आ रहे हैं। ये पहली मर्तबा है जब ओवैसी कॉन्फिडेंट नहीं है। लगातार 4 बार से सांसद रहे असदुद्दीन ओवैसी किसी भी कीमत पर यह लड़ाई हारना नहीं चाहते, बल्कि यह हार वो अफोर्ड कर ही नहीं सकते क्योंकि उनकी साख दांव पर है। माधवीलता उन्हें चैलेंज कर रही हैं और अटैकिंग तेवर में चैलेंज कर रही हैं। हैदराबाद में माधवीलता का वो कैंपेन हम आपको दिखाएंगे जिसने असदुद्दीन ओवैसी की नींद उड़ाई है। माधवीलता अपने समर्थकों के बीच है। वो एक कमान से तीर छोड़ने का इशारा कर रही हैं। जरा उनके एक्सप्रेशन आप देखिएगा, उनके भाव आप देखिएगा, विक्ट्री का साइन देखिएगा, थम्स अप का निशान देखिएगा। ये देखिए, देखा आपने? सदर ने कहा कि हम पुराने शहर पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे और सर्जिकल स्ट्राइक के साथ साथ कहा कि पुराने शहर में यानी हैदराबाद की पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंसी में यहां पर रोहिंग्या रहती है, बांग्लादेशी रहते हैं, पाकिस्तानी रहते हैं। अब आप देख रहे हैं कि एक बीजेपी के उम्मीदवार किसी एक इबादतगाह की तरफ, मस्जिद की तरफ रुख करके इस तरह से इशारा कर रही है कि उसके तरफ तीर मारेंगे। अब भी आप वोट नहीं देंगे, अब भी आप समझेंगे कि नहीं नहीं असद साहब अब मजलिस जीत जाएगी। मेरे भाई, अगर एहसास है, तकलीफ है, उस इबादतगाह के लिए अगर तकलीफ है तो कम से कम मजलिस के लिए नहीं तो कम से कम उस इबादतगाह की अजमत के लिए तो निकल कर वोट डालो मजलिस के लिए। अगर आज भी तुम सोते रहोगे तो फिर कब उठोगे? और वो तीर मारने का वो इमेजिनरी तरीका वो किसी इबादतगाह के ऊपर नहीं था, वो हैदराबाद के अमन के ऊपर था। वो तीर मारने का इमेजिनरी तरीका जो बताया गया, वीडियो आया, वो हैदराबाद के अमन को खत्म करने के उनके अज़ाइम दिखा रहे थे। वो जो तीर मारने का वीडियो जो दुनिया ने देखा, वो हैदराबाद में हिंदू और मुसलमानों के अमन को कमजोर करने के लिए किया गया, वो हैदराबाद में फसादात कराने के लिए किया गया। अब आप जानते हैं कि माधवीलता एक भरतनाट्यम क्लासिकल डांसर है और ये जो उन्होंने एक्शन किया, ये जो उन्होंने मुद्रा ली, ये तो उन्होंने मंच से न जाने कितनी बार ली, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को ये लगा कि ये तो मस्जिद को निशाना बनाया गया, ये मुसलमानों को निशाना बनाकर जानबूझ के किया गया। ओवैसी ब्रदर्स ने हैदराबाद में अपने कैंपेन में जमकर मुस्लिम कार्ड खेला। बीजेपी आरएसएस को मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन बताने की कोशिश की। मुख्तार से लेकर ट्रिपल तलाक तक हर मुद्दे को उठाने की कोशिश की ताकि हैदराबाद की 50% से ज्यादा मुस्लिम वोट उनके पाले में आ जाए। अगर आप निकल कर वोट नहीं डालेंगे तो मुझे कहना पड़ेगा
कि आप उन ताकतों की तायीद कर रहे हैं जो बुलडोजर के जरिए गरीबों का घर तोड़ रहे हैं। अगर आप मजलिस को चाहते हुए भी अपना वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर आप उन लोगों के अज़ाइम में आसानियां पैदा कर रहे हैं जो इबादत गाहों को छीनना चाहते हैं। अगर आप मजलिस को चाहते हुए भी मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर आप उन ताकतों को इख्तियार बख्श रहे हैं जो भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करके हमको हमारे तौर तरीके से जो हम अपनी शादी करते हैं उससे हमको रोकना चाहेंगे। अगर आप मजलिस को चाहते हुए अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे 13 मई में तो फिर आप अपने आप को ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के अक़लियतों को, दलितों को, गरीबों को CAA और NPR NRC के कानून का शिकार बनाएंगे। अगर आप मजलिस को चाहते हुए भी बगैर किसी जेन्युइन रीजन के अपने वोट का इस्तेमाल 13 तारीख को नहीं करेंगे तो फिर आपके दिलों में मुख्तार अंसारी की मौत का गम नहीं है। अगर आप मजलिस को चाहते हुए भी 13 तारीख के दिन अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर याद रखिए जो ताकतें आपकी और हमारी शनाख्त को मिटाना चाहती हैं इसके जिम्मेदार आप भी रहेंगे। अगर आप ये तमाम चीजों पर गौर करेंगे तो मुझे यकीन है कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे। वो तमाम मुस्लिम भाई जो कि हैदराबाद के रहने वाले हैं या फिर इस पूरे देश के किसी भी कोने में रहने वाले हैं, सर अपने दिल पर हाथ रखकर एक बात अपने आप से पूछेगा, क्या आपसे किसी ने कहा कि निकाह का तरीका बदल देना चाहिए? क्या आपसे किसी ने कहा कि आपको दीनी तालीम नहीं लेनी चाहिए? क्या आपसे किसी ने कहा कि आपको आपके धर्म को मानने की इजाजत नहीं है? और अगर इन सभी सवालों का जवाब ना में मिले तो समझ जाइएगा असदुद्दीन ओवैसी क्या कर रहे हैं। वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, वो आपको डरा रहे हैं। हैदराबाद में ओवैसी को सोशल वर्कर माधवी लता ने सीधा चैलेंज दिया है। माधवी लता की रैलियों में भारी भीड़ उमड़ रही है जिसने ओवैसी की टेंशन बढ़ा दी है। ऐसे में ओवैसी हैदराबाद जीतने के लिए हर दांव चल रहे हैं। हैदराबाद की रैली ओवैसी ने नुपुर शर्मा तक का जिक्र करना वो नहीं भूले। मोदी शाह को चैलेंज करने वाला हर दांव उन्होंने खेला। बीजेपी सबक हासिल नहीं कर रही है। 6 दिसंबर उनके लिए क्या काफी नहीं था? क्या नुपुर शर्मा तुमको और एक मर्तबा चाहिए मिस्टर मोदी? क्या तुमको फिर से नुपुर शर्मा चाहिए मिस्टर अमित शाह? क्या इस विकसित भारत की बात वजीर आजम कर रहे हैं? ये हैदराबाद है बीजेपी RSS वालों, जहां पर हम बरसों से मिलकर रह रहे हैं। हमारे मजहब अलग हो सकते हैं मगर हमारी जबान एक है। हमने फसादात को खत्म कर दिया, निकाल कर फेंक दिया, मगर आज आप देखते हैं कि RSS बीजेपी के अज़ाइम यही है। और बहुत सी बातें होंगी, बहुत से इल्जामात लगाए जाएंगे। बहुत से ऐसे लोग भी हैं हमारी सफों में जो बड़ा ये समझ रहे हैं कि ये करेंगे वो करेंगे। अरे मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम इब्ने मलजम की नस्ल बनकर आ रहे हो। मैं जानता हूं तुम मस्जिदों की इबादत गाहों के दुश्मन हो, मगर याद रखो वो कूफा की मस्जिद अब भी आबाद है और सुबह कयामत तक आबाद है। जिसने मस्जिद में बेअदबी की, जिसने मस्जिद में गलत काम किया, दुनिया देखती है कि इब्ने मलजम की नस्ल आज भी है। हैदराबाद से हमारी सहयोगी सुरेखा जुड़ गई है इस खबर पर। सुरेखा, आप तो ग्राउंड रियलिटी जान रही हैं, आप लोगों से बात कर रही हैं, फिर चाहे वो ओल्ड हैदराबाद हो या न्यू हैदराबाद हो, वो माधवी लता का कैंपेन हो या फिर वो असदुद्दीन ओवैसी का कैंपेन हो, जरा ग्राउंड रियलिटी बताएं दर्शकों को।
जी देखिए, दरअसल आज की अगर हम बात करें तो पहले तो यही अपडेट देना चाहूँगी कि माधवीलता को यहाँ से जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर अपना प्रचार शुरू करना था घोषा महल इलाके से, लेकिन बारिश के चलते देरी हो रही है। वहीं पर दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने जो है अपनी जो पद यात्रा है, पैदल दौरा, वो कर रहे हैं चार मीनार की तरफ। कल जो कुछ हुआ, कल जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया, उससे पहले ही माधवीलता ने ये बात साफ कर दी थी कि उन्हें जो है, जो उन्होंने वो तीर छोड़ने का जो एक्शन था उसको लेकर बहुत गलत तरीके से जो है उसे दिखाया गया है और पूरी तरीके से, क्योंकि वहां पर मस्जिद है भले ही, लेकिन मस्जिद की तरफ जो है वो तीर छोड़ने का इशारा नहीं था, बल्कि पास का जो एक और बिल्डिंग है वहां का है। लेकिन जिस कैमरे से या फिर जिस फोन से वो वीडियो लिया गया है उसमें पैन करके दिखाया गया है, ये माधवीलता का कहना है जो दिख रहा है। लेकिन जिस तरीके से कह सकता है कि माधवीलता को आड़े हाथों लेते हुए, क्योंकि इससे पहले तक माधवीलता के बारे में जब हम पूछ रहे थे असदुद्दीन ओवैसी से भी, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए तो हर कोई कॉम्पिटिटर है, जो भी इस मैदान में है मेरे साथ जंग में, तो हर कोई मेरे लिए कॉम्पिटिटर है। लेकिन जिस तरीके से रामनवमी के दिन जो एक्शन माधवीलता ने किया, उसके बाद से सीधा एक तरीके से कह सकते हैं कि निशाना साध दिया है असदुद्दीन ओवैसी ने। और यहाँ पर कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, जिनमें से ज्यादातर लोग जो है उस दिन रामनवमी की जो शोभा यात्रा थी उसमें भी शामिल थे। तो उनसे जानते हैं, आपसे जानना चाहेंगे, आप आगे आइए, आपसे जानना चाहेंगे कि माधवीलता उस वक्त जो कर रही थी आपको कैसे लगा, कि क्या वो मस्जिद की तरफ इशारा करते हुए नजर आ रही? रामबान कैसा रहता, रामबान कैसा मारते, वो उन्हें बता रहे थे। उसको असदुद्दीन ओवैसी, उनके मीडिया वाले, उनके छाने वाले उसको क्रेडिट करके मस्जिद के ओर से बढ़ा के ओर से दिखाने लगे। ये ओना बल के MIM के गुंडे ये काम करे सो है। अच्छा, आपको कैसे लगता है कि जिस तरीके से जो है असदुद्दीन ओवैसी कल बात करते हुए भी उन्होंने कहा, आगे आइए, जिस तरह से वो कह रहे थे कि CAA के बारे में बात कर रहे थे, उन्होंने बहुत से सारे मुद्दों के बारे में बात की, हम विकास की बात करते हैं तो उनसे ज्यादा ऐसा लग रहा था कि राजनीति हो रही है, जहां पर माधवीलता के ऊपर निशाना साधा जा रहा है, जहां पर CAA जैसे मुद्दे को लेकर जो है वो बात करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भले ही आप मुझे वोट मत दीजिए, लेकिन माधवीलता के खिलाफ वोट दीजिए, ये नारा उनकी तरफ से कल लगाया गया। पहले तो मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने नारी शक्ति को मौका दिया है। बीजेपी के हैदराबाद ये बात बिल्कुल ठीक है कि माधवीलता को हमने पूरा वो एक्शन करते हुए देखा, जिसमें वो धनुष उठा रही हैं, प्रत्यंचा चढ़ा रही हैं, फिर अपनी कमान से तीर निकाल रही हैं। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं था कि वो मस्जिद को निशाना बना रही हैं। लेकिन ये पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स में हर एक्शन को हर कोई अपने अपने तरीके से लेता है, और यहाँ पर तो युद्ध जबरदस्त है और मामला धर्म पर भी है।